अपनी मेहनत की सारी कमाई को आग में जलते देख श्याओमी का दिल टूट गया। तभी अचानक टिड्डियों का झुंड पिंजरे से निकलकर आसमान काला कर देता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे याद आया कि उसकी बेटी अभी भी इमारत के अंदर है, इसलिए वो तुरंत घबराकर वापस भागी। लेकिन जब वो लौटी तो देखा कि पेट्रोल छिड़कने वाला आदमी अब मर चुका है और लाखों टिड्डियां उसकी लाश को खाकर सिर्फ हड्डियां छोड़ गई थीं। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? कुछ दिन पहले श्याओमई ने एक बड़ा टिड्डी पालन फार्म शुरू किया था। जब भी रिश्तेदार या दोस्त घर आते तो वो उन्हें भुनी हुई टिड्डियां खिलाती। कुरकुरी और नरम स्वाद की वजह से सब लोग तारीफ करते नहीं थकते थे। इस तरह श्याओमई ने अच्छा पैसा भी कमा लिया। लेकिन अचानक टिड्डियां सुस्त पड़ गईं। न तो पहले जैसी फुर्ती रही और न ही अंडे देने की क्षमता। उसने अलग अलग तरह का चारा खिलाकर देखा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। इसी बीच एक दिन जब वो टिड्डियों को चारा डाल रही थी तो अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो गई। होश आने पर देखा कि उसके पूरे शरीर पर टिड्डियां चिपकी हुई थी जो उसका खून पी रही थी। उसी पल उसे समझ आ गया कि ये टिड्डियां असल में खून चाहती हैं। उसने अपनी बांह टिड्डियों के सामने रखकर टेस्ट किया और सच में हजारों टिड्डियां उसके खून की तरफ दौड़ पड़ी। दर्द और तकलीफ झेलते हुए भी श्याओमेई ने ये राज खोज लिया। अगले दिन उसने देखा कि टिड्डियां और भी मोटी ताजी हो गई हैं और अंडे भी पहले से 10 गुना ज्यादा दे रही हैं। उसने अपने दोस्त AWE को बुलाया और दोनों ने मिलकर टिड्डी फार्म का विस्तार कर दिया। इस खास तरीके से उसने आसानी से सारे कर्ज भी चुका दिए और बिजनेस को और भी बड़ा बना लिया। लेकिन इसी वजह से उसकी बेटी स्कूल में सबके मजाक का शिकार होने लगी। बेटी रोते हुए माँ के पास आई और उससे ये सब बंद करने की गुजारिश की, मगर श्याओमेई ने मना कर दिया। गुस्से में बेटी पागल हो गई और टिड्डी पालन शेड के अंदर घुस गई। उसने तुरंत चाकू से पिंजरे को काट दिया। अगले ही पल लाखों टिड्डियां झुंड बनाकर बाहर निकल